तौंसा बाईपास के करीब बस और ट्रालर में तसादुम, 27 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। जख्मियों को DHQ अस्पताल डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दिया गया। बस में 75 के करीब मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने हादसा की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। FATF ने भारतीय दबाव पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का दावा, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के इंकशाफ के बाद FATF की गैर जानिबदारी पर सवाल उठने लगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने BJP की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ दबाव बढ़ाने में कामयाब रहा और भारतीय दबाव पर ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का इतराफ़, पाकिस्तान का मामला FATF सदर के सामने उठाने पर गौर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा जाहिद हफीज़ का कहना है कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के बारे में मतनाज़ा बयान सामने आया है। भारत ने FATF अमल को हमेशा नुकसान पहुँचाया। जयशंकर के बयान ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया है। अफगान सफीर की साहबजादी तफ्तीशी टीम को तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। तफ्तीशी टीम ने मुतासरा लड़की से सवाल किया कि आप रावलपिंडी क्या करने गई थी, तो उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। तफ्तीशी टीम ने लड़की से पूछा कि आप टैक्सी ड्राइवर से दौरान सफर गुफ्तगू भी करती रही, तो उसका जवाब भी अफगान सफीर की साहबजादी ने कुछ नहीं दिया। मुतासरा लड़की से पूछा गया कि आपने दामने के ऊपर इंटरनेट भी इस्तेमाल किया, तो उसने कहा कि अगवाकारों ने मेरा मोबाइल ले लिया था। ताहम टीम ने कहा सिर्फ सिटी फुटेज से नजर आ रहा है कि फोन आपके पास है। मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला शोपियां में फायरिंग से मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी के जिला शोपियां के इलाके चक सादिक खान में काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को शहीद किया। कार्रवाई में भारतीय फौज, CRPF और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। मनासिक हज की अदायगी जारी। रवां बरस कोरोना के बायस 60,000 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। आज हज का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा, जबकि इमाम काबा खुतबा हज देंगे। है अल्लाह हम हाजिर हैं, वादी मक्का लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा और आज़मीन अपना दिन इबादत में गुजारेंगे। आज़मीन हज नमाज मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा जाएंगे और नमाज के बाद कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। कोरोना के खौफनाक वार जारी। मुल्क में मज़ीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 48,850 हो गई। जानलेवा वायरस से अमवात और केसेस में इजाफा। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुल्क भर में मज़ीद 30 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 22,811 तक पहुँच गई, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 4.95 रिकॉर्ड की गई। मारूफ भारतीय अदाकार परेश रावल ने मशहूर ज़माना कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी के दूसरे सीक्वल हेरा फेरी 3 से मुतालिक तस्करा करते हुए मदाहों को जल्द खुशखबरी का इंदिया दे दिया। हाल ही में भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए परेश रावल ने कहा कि हेरा फेरी 3 में काम जारी है। उम्मीद है रवां साल के आखिर तक मदा इस हवाले से खुशखबरी सुन सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज ने खुतबा हज में कहा कि आपस में मसावात और हमदर्दी के ताल्लुकात कायम करो, अल्लाह की इबादत करो और वालिदैन के साथ एहसान के साथ पेश आओ। मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज का कहना था कि मुआशरे में मसावात कायम करो, आपस में अदावत और नफरत को खत्म करो, अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे को माफ करो, अल्लाह से डरते रहो और अपनी नमाजों की हिफाजत करो और अपने वादों को अल्लाह की रजा के लिए पूरा करो। शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज का कहना था कि हज इस्लाम का 5वां रुकन है। जो इस्तात रखता है वो हज अदा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इलाके में ताउन फैले, लोग वहां से बाहर ना निकलें और ना दूसरे इलाके से लोग वहां जाएं। अपने इलाकों और शहरों के लिए दुआ करें। जब आप दुआ करते हैं तो फरिश्ते फख्र करते हैं। उनका कहना था कि अल्लाह ने लोगों के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है। यतीमों, मिस्कीनों, कमजोरों, करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ एहसान करो। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है और तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। तौंसा बाईपास के करीब बस और ट्रालर में तसादुम के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो गई है। जख्मियों की तादाद 30 से ज्यादा है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी कि तौंसा बाईपास के करीब हादसा पेश आ गया।
इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई और जख्मियों को DHQ अस्पताल डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दिया। बस में 75 के करीब मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अस्पताल जराये के मुताबिक बेशतर जख्मियों की हालत नाजुक है, जिसके सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मकामी इंतजामिया का कहना है कि ज्यादातर मुसाफिर मजदूर पेशा थे और ईद गुजारने आबाई इलाकों में जा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब ने हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और हुकाम को जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उकाड़ा में माजूर कमसन बच्ची के साथ ज्यादती की मुबैना कोशिश के वाक़े पर तफ्तीशी ऑफिसर की रिश्वत सतानी का नोटिस लेते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। DPO उकाड़ा ने मुतल्लिका तफ्तीशी को मुअत्तल कर दिया है। मुतासरा बच्ची की वालदा ने सिटीजन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए मामले को फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट ने DPO उकाड़ा को फौरी कार्रवाई की हिदायत की, जिस पर DPO उकाड़ा ने मुतल्लिका तफ्तीशी को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए और फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस ने DPO उकाड़ा को तहकीकात से मुतालिक आगाह रखने की भी हिदायत की है। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान ने लंदन में चैनल 51 के सीनियर सहाफ़ी ज़ाहिद हटक के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आजकल इंग्लैंड के दौरे पे है। 1996-97 में इंग्लिश टीम के स्क्वाड में शामिल मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और इसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो उनके मुस्तकबिल के फैसले हैं उस पर बात करेंगे। वसीम साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, तो पूरी मैंने मेहनत भी की है इस पोजीशन में आने का, तो पूरी कोशिश हम बिहाइंड द सीन्स भी हम कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर भी हम ठीक करें। देखिए, जब मैंने टेक ओवर किया था नंबर 7 ODIs में हम बैठे थे और नंबर 6 टेस्ट मैचेस में हम बैठे थे, तो इसके ऊपर हमने पूरी इम्प्रूवमेंट भी की है, पूरी मेहनत भी की है, स्ट्रक्चर हाई परफॉर्मेंस भी हमने चेंज की है। तो इस वजह से हमने की है कि 3, 4, 5 साल लगेंगे हमें, जिसके बाद हमें तो सक्सेस भी हम देख लेंगे। वसीम, मुश्किल तरीन हालात में आपने PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव की तौर पे जिम्मेदारी संभाल ली। उस वक्त कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था। क्या जादू किया कि सारों ने पाकिस्तान का रुख किया? देखिए, जादू वाली बात नहीं है, रिलेशनशिप्स वाली बात होती है। तो मैंने ये कोशिश की है कि सबसे मैं रब्ता करूं और सिक्योरिटी की भी उनके ऊपर मैं बात करूं कि सिक्योरिटी भी हमारी ठीक होगी है पाकिस्तान में। तो ऐसे रिलेशनशिप्स ट्रस्ट वाली बात होती है। जब आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो फिर आपको बिलीव भी करते हैं। तो इसके ऊपर हमने बहुत काम किया। इंग्लैंड से भी हमने बात की, ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है अगले साल फरवरी में, न्यूजीलैंड की टीम भी आ रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आ रही है, तो साउथ अफ्रीका की टीम भी फरवरी में आई थी। तो पहले हमने पूरी कोशिश की थी कि ये बड़े जो नेशंस हमारे हैं, ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये आए पाकिस्तान में टूर करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमने अकम्प्लिश कर ली है। ये बताइएगा, लेस्टर काउंटी के लिए आपने बहुत काम किया, अब पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, एक तो इंटरनेशनल साइड है और मुल्क भी हमारा बड़ा पैशनेट फैंस भी हैं। लेस्टरशायर तो काउंटी टीम थी, तो इसमें बहुत फ़र्क है कि ऑब्वियसली रिजल्ट्स तो सब देखते हैं नेशनल टीम की। हमें भी दुख होता है जब हम हारते हैं, लेकिन प्लेयर्स को भी होता है, फैंस को भी होता है। तो इसके ऊपर हम बहुत अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हम काम पीछे से कर रहे हैं, जब तक हम फील्ड के ऊपर हम नहीं जीतेंगे तो लोग तो कोई सवाल तो पूछेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद बेहतर करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? और इसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट टीम वो ख़त्म करके 6 टीमें बनाई है, इससे काफ़ी बेरोजगार भी हो गए खिलाड़ी। इस हवाले से क्या इकदाम? कि हमने पहले इसके ऊपर बात कर ली है, 2 साल हो गए हैं इसके ऊपर। वी हैव टू मूव ऑन। तो जो प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि हम 6 टीम्स को हम एस्टैब्लिश करें, उसके ऊपर हमने काम किया। हमारा काम है इम्प्लीमेंट करने का, तो वो थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अब जब आप प्लेयर से भी आप बात करते हैं, वो क्वालिटी की बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर अभी हमने डेवलप की है, तो बहुत अच्छा क्वालिटी क्रिकेट हम खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इसके ऊपर बेनिफिट करेगा। आखिरी सवाल ये कि दौरे बरतानिया के दौरान जो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी है उसको देखिए, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो है। हमने ODI सीरीज़ भी हम हार गए हैं, लेकिन T20 1-1 है, तो इंशाल्लाह ट्यूसडे हम जीतेंगे तो सीरीज़ भी हम जीतेंगे।
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ईद उल अजहा से कबल आगाही मुहिम शुरू कर दी है। अवाम को मतला किया गया कि ईद पर एयरपोर्ट्स के अतराफ एलाइशें ना फेंकी जाएं। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एयरपोर्ट्स के अतराफ फ्लाइट सेफ्टी आगाही मुहिम से मुतालिक बैनर्स अवेजा किए गए हैं, जिसमें अवाम को ईद उल अजहा के मौका पर आगाही फराहम की गई है। सिविल एविएशन की जानिब से कहा गया है कि ईद उल अजहा पर एयरपोर्ट्स के अतराफ गोश्त के टुकड़े ना फेंकें। एलाइशें और गोश्त के टुकड़े एयरपोर्ट के अतराफ फेंकने से परिंदे आते हैं। परिंदे जहाज़ों से टकराने से बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने जिला शोपियां में फायरिंग से मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया है। मकबूजा वादी के जिला शोपिया के इलाके चक सादिक खान में काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को शहीद किया। कार्रवाई में भारतीय फौज, CRPF और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। मुजाहिरों के खौफ से इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। गाज़ी फौज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरियों ने शदीद एहतजाज किया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मोदी हुकूमत की पॉलिसी से खित्ते क़यामत को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। मोदी हुकूमत की पॉलिसी से भारत की अंदरूनी तक़सीम मज़ीद वाज़ेह हो गई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी हुकूमत की तरफ से सियासी मुखालिफिन के फ़ोन टैप करने की खबरों पर तशवीश है। भारतीय हुकूमत सहाफ़ियों और दीगर के फ़ोन टैप करने के लिए इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसी से भारत की अंदरूनी तक़सीम मज़ीद वाज़ेह हो गई है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर के FATF ग्रे लिस्ट में रखने के लिए दबाव डालने से मुतालिक अतराफ पर पाकिस्तान ने भारतीय मनफी किरदार का मामला FATF सदर के सामने उठाने पर गौर शुरू कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा जाहिद हफीज़ का कहना है कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के बारे में बयान मुतनाज़ा है। भारत ने FATF अमल को हमेशा नुकसान पहुँचाया। जयशंकर के बयान ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया है। जाहिद हफीज़ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत के FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल का मामला उठाता रहा है। पाकिस्तान FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए तामीरी और मुखलिसाना कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के दोहरे मयार को आलमी बरादरी के सामने बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि भारत ने FATF अहदाफ पर पाकिस्तानी पेशरफ्त पर शकूक व शुबात पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान भारत के हालिया अतराफ को भी FATF और बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने रखेगा। S जयशंकर का हालिया अतराफ भारत के किरदार पर सवालिया निशान है। कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तहरीके तालिबान पाकिस्तान सजना ग्रुप के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे दस्ते बमों समेत खतरनाक असलहा भी बरामद हुआ है। जिला मलीर पुलिस के मुताबिक सैफुल्ला उर्फ मोहसिन और हजरत बिलाल उर्फ बिलाल ने 2013 में TTP सजना ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की थी। मुलजिमान कराची में बत्ताखोरी समेत डकैतियों की दर्जनों वारदातों में मुलविस थे। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। पुलिस ने बताया है कि दहशतगर्दों ने मंगोपीर से TTP के नाम पर भत्ता लेकर सजना ग्रुप के कमांडर फखरुद्दीन उर्फ मलंग के हवाले करते थे। साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी के जवानों पर मुख्तलिफ औकात में हमला करने का भी मुलजिमों ने इंकशाफ किया है। मुलजिम सैफुल्ला ने 2013 में नॉर्दर्न बाईपास पर नेटो के सामने से भरे कंटेनर्स को आग भी लगाई थी। मुलजिमान से असलहा, दस्ती बम, एमुनेशन और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असाजात रेफरेंस की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के मौका पर अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह, उनके साहबजादों MPA सैयद फ़खर शाह, ज़िरक शाह, दामाद सूबाई वज़ीर सैयद अवैस कादिर शाह, 2 बेगमात समेत 17 मुलजिमान के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद आमदन के असासे बनाने के इल्ज़ाम में दायर रेफरेंस की समाअत सखर की एहतसाब अदालत में हुई। समाअत अदालत के जज फरीद अनवर काजी ने की। इस मौका पर खुर्शीद शाह को NICVD अस्पताल से एम्बुलेंस पर और उनके साहबजादे MPA फरख शाह को सेंट्रल जेल से बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाकर पेश किया गया। समाअत के मौका पर अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रहे। इस दौरान नैब की जानिब से रेफरेंसेस के गवाहान अदालत में पेश हुए, जिनसे खुर्शीद शाह और दीगर मुलजिमान के वकला ने काफी देर तक जिरह की। उनकी जिरह जारी थी कि अदालत ने समाअत 4 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। बेटी को यूनिवर्सिटी छोड़ने की ख्वाहिश, शेरजील मेमन ने अमेरिका जाने के लिए इजाजत मांग ली। मुल्क से बाहर जाने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में शर्जील मेमन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि साहबजादी का अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है। बाप की हैसियत से यूनिवर्सिटी के पहले दिन बेटी को छोड़ने के लिए जाने की ख्वाहिश है। शर्जील मेमन का दरखास्त में कहना है कि मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त के लिए शराइत तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। 15 अगस्त को एक बार मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने शर्जील मेमन की दरखास्त पर नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए 10 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया और उनके वकील को दरखास्त की कॉपी नैब प्रोसिक्यूटर को फराहम करने की हिदायत भी की है। शर्जील मेमन के खिलाफ आमदन से असासे बनाने और गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस दायर हैं। रुकने सिंध असम्बली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानतें हासिल कर रखी हैं। सूबाई हुकूमत के खुसूसी अहकामात पर अलाई शहर को ईद कुर्बान के मौका पर गलाजतों से पाक करने के लिए तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अलाई का बड़ा इकदाम माल मवेशी की मंडियों में व्यापारियों और आवाम में बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग्स तकसीम किए। टीएमओ आबिद हुसैन और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर सैयद अल्ताफ हुसैन शाह ने मंडी माल मवेशी बराए ईद उल अज़हा का दौरा किया और व्यापारियों, सार्फिन और अवाम उन्नास में फ्री मास्क के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग्स भी तकसीम किए, जिसका मकसद अलाई को हर किस्म की गलाजत से पाक करना है। उन्होंने अवाम उन्नास से दरख्वास्त की है कि वो अलाई को गलाजत से पाक करने के लिए ज़िला इंतजामिया के साथ ताउन करे और अलाइशों को हुकूमत की जानिब से फराहम करदा शॉपिंग बैग्स में ठिकाने लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। चित्राल में सूबाई महकमा तवानाई की मदद से तामीर होने वाले 54 में से 11 छोटे पन बिजली घर का इफ्तिताह हुआ है, जिससे 1.7 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इन बिजली घरों की तामीर से जंगलात पर बोझ कम होगा और जंगलात की बेदरेक कटाई भी रोकी जा सकती है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं चित्राल से गुलामात फारूकी की इस रिपोर्ट में। सूबाई महकमा पेडो यानी पुख्तनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से चतराल में 54 छोटे पन बिजली घर तामीर हो रहे हैं, जिनमें 11 बिजली घर मुकम्मल हुए। सूबाई वज़ीर आला के मुआविन खसूसी बराए तवानाई ताज मोहम्मद खान रेन ने इन बिजली घरों का इफ्तिताह किया। सूबाई हुकूमत की जानिब से इन पन बिजली घरों का ठेका AKRSP को दिया गया था, जिन पर साल 2015 में काम शुरू हुआ था और 1 अरब रुपए की लागत से 2021 में मुकम्मल होना है। सूबाई वजीर ने गर्ब चश्मा और वादी कैलाश के मुख्तलिफ पन बिजली घरों का इफ्तिताह किया। इनके हमरा वज़ीर आला के मुआविन खसूसी बराए अक़लियती उमूर वज़ीर कैलाश और महकमा पेड़ों के अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वजीर का कहना है कि चतराल में इतनी वाफिर मकदार में पानी मौजूद है जिन पर आसानी से 3000 मेगावाट तक बिजली घर बन सकते हैं। अभी जो हमारे आइडेंटिफाइड साइट्स हैं, जिस तरह मैंने आज चतराल में भी बताया, वो तकरीबन 3000 मेगावाट का चतराल में आइडेंटिफाइड साइट्स हैं। पेड़ों के चीफ एग्जीक्यूटिव नईम खान का कहना है कि फेज़ 2 में 21 अजला में 672 पन बिजली घरों पर काम शुरू होगा। हमारा फेज़ 2 है, उसमें हम 672 पूरे अपने 21 अजला में मजीद इस तरह के मिनी माइक्रो सिस्टम लगाएंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल मोहम्मद शाहिद का कहना है कि ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। तो इस तरह के वो कनेक्शन हम दे रहे हैं, कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी है उसकी, तो वो चला रहे 500 किलोवाट तक है इन सब में जो इंक्लूडेड। वज़ीर कैलाश का कहना है कि इन बिजली घरों की तकमील से जंगलात पर बोझ कम होगा। ये जो आपको मिनी हाइडल पावर स्टेशन, पावर हाउस जिनका आप इफ्तिताह कर रहे हैं, इससे भी जो है लोग लकड़ी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगा। सियासी और समाजी रहनुमा अब्दुल लतीफ़ के मुताबिक अब लोग लकड़ी की बजाय बिजली का हीटर इस्तेमाल करेंगे। तो 56 मेगावाट अगर हम चतराल को देते हैं, अपर और लोअर चतराल को, तो उससे ऑटोमेटिकली एक तो माहौल दोस्त है, दूसरा जंगलात की कटाई 100% उससे हम रोक सकते हैं, क्योंकि वो हमें एनर्जी की अल्टरनेट सोर्स चाहिए और अल्टरनेट सोर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइडल पावर है। अब तक जो 11 पन बिजली घर मुकम्मल हुए हैं, उनसे 1.7 मेगावाट बिजली पैदा होगी। सूबाई हुकूमत की ये नहायत अहसन कदम है जो इन इलाकों में बहते पानी पर छोटे छोटे पन बिजली घर बना रहे हैं, जहां वापडा का नेशनल ग्रिड से अभी तक बिजली फराहम नहीं की गई है। वाज़ेह है कि पेड़ों की फी यूनिट बिजली का नर्ख वापडा की निस्बत नहायत सस्ता और मौजू है। चतराल के लोग इन बिजली घरों पर खुशी के इजहार के साथ साथ ये भी मुतालबा करते हैं कि उनको मुफ्त या अरजान नर्ख पर बिजली दी जाए, ताकि जंगलात की बेदरेख कटाई रोका जा सके और वो खाना पकाने और ख़ुद को गर्म करने के लिए बिजली इस्तेमाल कर सके। गुलाम फारूकी, चैनल 51। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।